फ्रेंड्स, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को। जैसे मैं बहुत सारे बच्चे सबका मतलब संख्या याद नहीं रहता है। जैसे मैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या आ जाता है, अवास्तविक संख्या आ जाएगा, उसका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, सहभाज्य संख्या, इस सब का क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे बच्चों में बहुत डाउट रहता है। सर इसको कैसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ठीक ना, उसको कैसे जानेंगे। तो इसी के साथ हम इसी पर एक वीडियो बनाए हैं संख्या के बारे में। उसमें आप लोगों को टोटल चीज पढ़ने को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहले जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कितना से स्टार्ट होता है, गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और गिनती जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक सीमित नहीं है। इसके बाद अब 10 11 12 ऐसा, इसको हम अनंत तक है, इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमेशा याद रखना है, गिनती की संख्या हमेशा गिनती कितना से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोग गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कितना से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको याद रखेंगे प्राकृतिक संख्या। अब आएंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या देखिए 1 से लेकर के यहाँ तक, मतलब इंफिनिटी तक, अनंत तक, यहाँ तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें हम क्या चीज शामिल कर दिए हैं, शून्य शामिल कर दिए हैं। तो इसमें शून्य को, सिर्फ इसमें शून्य डाल देने पर जो संख्या यहाँ से शून्य से अब स्टार्ट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोगों को बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में ही प्राकृतिक संख्या यहाँ पर है, इसी को प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो भी संख्या मिलता है हमको, मतलब कि प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा। तो अब चलिए अब जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंग्लिश में इसको याद रखेंगे, इंटीजर नंबर। तो ये कह रहा है सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक। धनात्मक किसे बोलते हैं और ऋणात्मक किसे बोलते हैं। धनात्मक यहाँ पर ध्यान देना है, धनात्मक हमेशा हम लोग प्लस के बोलते हैं, धनात्मक हमेशा प्लस के बोलते हैं, और ऋणात्मक हमेशा इसको माइनस के बोलते हैं। इसको हम लोग धनात्मक कह सकते हैं, धनात्मक, और इसको हम लोग ऋणात्मक कह सकते हैं। माइनस को हमेशा याद रखना है ऋणात्मक, प्लस को याद रखना है क्या, धनात्मक, इतना याद रखना है। तो सभी धनात्मक और तथा सभी ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं से बनी समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कहां पर धनात्मक है, कहां पर ऋणात्मक है। एग्जाम्पल तौर में मान लेते हैं हम आगे जब चलेंगे ना तो वो प्लस की तरफ चलेंगे, धनात्मक की तरफ चलेंगे। और जैसे हम पीछे आएंगे ना तो हम लोग ऋणात्मक की तरफ चलेंगे। और जहां पर हम एक स्थिर है, जहां से हम ना चल रहे हैं आगे या ना ही हम पीछे चल रहे हैं, तो हम शून्य पर खड़े हैं। तो शून्य से आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक की तरफ, और शून्य से पीछे बढ़ेंगे तो ऋणात्मक की तरफ। इतना ही रखना है। और खड़े हैं तो शून्य पर खड़े हैं। तो इसी तरह यहाँ पर शून्य पर, यहाँ पर एक संख्या दिख रहा होगा आपको, शून्य। शून्य से धनात्मक की तरफ यानी इधर आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है इधर, और पीछे की तरफ यहाँ पे ऋणात्मक की तरफ। तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक यानी सभी धनात्मक यहां से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। 0 से यानी 1 से लेकर अनंत तक, तथा सभी ऋणात्मक। अब 0 से इधर आ जाए तो सभी ऋणात्मक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर ले जाए तो सभी यहां से लेकर के यहां तक। अब बुझा रहा होगा, ठीक है, यहां तक। अभी हो गया। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक एवं शून्य संख्या, एवं शून्य संख्या यहाँ पर है, शून्य संख्या से बनी समूह को। अब यहां से जो भी संख्या का समूह बन रहा है, इसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
क्योंकि सभी धनात्मक तो सभी धनात्मक इधर चल जाएगा, और सभी ऋणात्मक तो सभी ऋणात्मक इधर आ जाएगा, और एवं शून्य संख्या तो शून्य संख्या यहाँ बीच में है, आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक, पीछे बढ़ेंगे तो ऋणात्मक, और बीच में शून्य है से बनी संख्या का। टोटल ये बनी संख्या यहाँ से यहाँ तक है, उधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। बड़ी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लिए होंगे, आप लोग लिखते जाइए और नोट्स बनाते भी जाइए। वास्तविक संख्या रियल नंबर, कुछ जो कहा था कि यह रियल में है, यह रियल है, और कोई कहता है यह रियल नहीं है, यह सिर्फ दिखावा है, रियल नहीं है। जैसे हम लोग कोई पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर में वो रियल नहीं होता है, वो दिखावा होता है, यानी काल्पनिक होता है। और रियल जो होता है ना, वास्तविक। एग्जाम्पल तौर में हम कोई काम जब से हम पढ़ा रहे हैं ना, यह रियल है, लेकिन कुछ अलग साइड से दिखाया जाएगा तो काल्पनिक होगा। एग्जाम्पल तौर में यहाँ पर चलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद अब चलते हैं, जैसे में 1/2 भी लिख सकते हैं, 50/60 लिख सकते हैं, रूट में भी हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है। तो सभी परिमेय संख्या भी आ जाएगा, सभी अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। जैसे में यहाँ पर 1.2, 5, 6, 9, 8 ये डॉट हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है, इसका कोई ये समाप्ति भी नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है? यह एक, बहुत सारे बच्चे सब कहते हैं लोग, सर कीजिए यह पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान आता है 3.14, इसमें 2, 8 कुछ आता है, तो ये जब पाई से बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। पाई में रहेगा तो अपरिमेय, पाई से बाहर निकलेगा तो परिमेय। तो ऐसा ही तो आप लोग जान गए होंगे। और ये हो गया काल्पनिक। देखिए हम जिसका चर्चा कर रहे थे वहां पर आ गया काल्पनिक। इमेजिनरी इमेज मतलब आप जान रहे हैं छवि होता है या तस्वीर होता है। इमेज मतलब छवि या तस्वीर हो सकता है, या पिक्चर जिसको कहा सकता है, तो पिक्चर हो गया। तो काल्पनिक जिसको जिन संख्याओं का मान संभव नहीं है, जिन संख्याओं का मान संभव नहीं है, जिस संख्या का मान संभव नहीं है, क्या 0 संख्या का मान संभव है? नहीं। तो ऐसा ही इसी तरह जिन संख्याओं का मान संभव नहीं पाता है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -32, -√32 रूट है और इसके अंदर है, इसको पढ़ते हैं रूट अंडर कितना है? 32। ये नहीं कि 32 रूट अंडर, 32 और रूट अंडर नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ना गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे रूट के अंदर 32 यानी -32 है, तो रूट अंडर -32। यहाँ पर है माइनस दे दिया गया है, -√27। इसको हो जाएगा 1/√अंडर -√24। यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। जो माइनस में रहता है और इसका मान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा होगा, लगा होगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको थोड़ा और कमेंट में कोई अगर इसमें दिकदारी मतलब आ रहा है तो उस पर लिख कर दीजिए, और आगे का वीडियो हम बनाएं इसके लिए थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए इसके साथ जय हिंद दोस्तों।